ये देखो भाई, ये अमेरिका का बेस है, हमारे पास में ही रहता है। ये देखो अभी ईरान जो अटैक कर रहा है ना, ऐसा मार रहा है कि देखो अभी अगर गिर गया इधर एक भी तो हमारा रूम उड़ जाएगा। ये देखो भाई कैसे ऐसा अभी मार रहा है ये। अरे ऐसा ईरान अभी ये देखो मार दिया बहुत तेरी की पूरा रूम हिल रहा है भाई। ये देखो इधर मार दिया भाई, हम लोगों की जान इधर समझ लो खतरा में है। और हम लोग अभी जहाँ हैं पता नहीं बच पाएंगे या नहीं, अभी पूरा जंग छेड़ चुका है। देखो ये है अमेरिका का बेस और ईरान मार रहा है इसको। ठीक है, ईरान इसको मार रहा है, ये देख रहे हो, ईरान अभी मार रहा है इसको। ए चाचा इधर ध्यान देना, नीचे कहाँ गिरा? अरे बाप रे बाप, मार दिया रे भाई। चाचा इधर ध्यान देना, ऊपर में जहाँ हम लोग खड़े हैं ध्यान देना, इधर से नहीं गिर जाए। हम लोग यहाँ से भागे। ये देख लो भाई, ये जा रहा है। तेरी की ये तो नहीं रुक पाएगा, कितना भी रोक ले इसको मार देगा। भागो यहाँ से चाचा। ये वीडियो जिसमें पूरा आसमान लाल दिख रहा है, ये इजराइल की बताई जा रही है। रात के अंधेरे में इजराइल का आसमान पूरी तरह से लाल हो चुका है। ईरान की मिसाइलों के साथ जो क्लस्टर बम बरसाए जा रहे हैं इजराइल में, उन्होंने बेहद ही डरावना माहौल तैयार कर दिया है। इस वीडियो में जो आवाजें आ रही हैं उन्हें सुनकर कलेजा हिल जाता है। महिलाएं, बच्चे और लोग जिस तरह से चिल्ला रहे हैं, जैसी चित्कार निकल रही है, ऐसा लग रहा है कि सच में इन लोगों ने अपने सामने आते ही मौत देख लिया हो। वो आवाजें हम आपको सुना नहीं सकते क्योंकि YouTube की गाइडलाइंस के खिलाफ हो सकता है, मगर ये दृश्य बता रहा है कि ईरान अब इजराइल पर किस तरह के हमले करने लगा है। पिछले दिनों खबर आई थी कि ईरान अब तक अपनी पुराने मिसाइलें यानी पुराने स्टॉक को खपा रहा था और जल्द ही नई मिसाइलों को प्रयोग करेगा। और अब उन नई मिसाइलों का कहर देखने को मिल रहा है। पूरा का पूरा आसमान लाल हो रहा है। घंटों पहले ही ईरान ने बता दिया था कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 22वां चरण शुरू हो गया है और अब ईरान अपने खुर्रम शहर 4 खैबर मिसाइलों से इजराइल को धूल चटाने के लिए तैयार है। आप अपनी स्क्रीन पर इन तमाम तस्वीरों और वीडियोस को देखिए। यह सब कुछ इजराइल के भीतर से निकलकर आया बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अमेरिका इजराइल ने जो सपना देखा था, शायद वो सपना देखने से पहले उन्होंने होमवर्क नहीं किया। इसी बीच ईरान ने अमेरिका इजराइल को एक और बड़ा झटका दिया है। सऊदी अरब और जॉर्डन में जो अमेरिका का रडार सिस्टम लगा था उसको ईरान ने उड़ा दिया है। सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आई हैं। यह कितना बड़ा झटका अमेरिका के लिए है वो भी देखेंगे। भारत की सरकार ने कुछ आपातकालीन नियमों का उपयोग करते हुए तेल कंपनियों को आदेश दिया है, निर्देश दिया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और यह भी देखेंगे कि कैसे खबरों के अनुसार रूस ईरान की भीतर ही भीतर बहुत बड़ी मदद कर रहा है, जिसके कारण ईरान अमेरिका, इजराइल समेत यूएस के तमाम साथी देशों को एक साथ टक्कर दे पा रहा है। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर सैटेलाइट की इन तस्वीरों को देखिए। ईरान ने दावा किया है कि संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन में अमेरिका ने जो रडार सिस्टम लगाया था हवाई हमलों को रोकने के लिए, उस रडार सिस्टम को ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमला करके बर्बाद कर दिया है। इन तस्वीरों से साफ नजर आता है कि अमेरिकी रडार के अड्डों को काफी नुकसान पहुंचा है। जॉर्डन में अमेरिका ने थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली से जुड़ा रडार लगाया था और कथित रूप से ईरान के हमलों में यह सब कुछ नष्ट हो चुका है। ईरान ने जहां पर अमेरिका को यह झटका दिया है, यह ईरान से 500 मील की दूरी पर है, जो कि ईरान की बम्पर मिसाइल ड्रोन क्षमता को दर्शाता है। सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार यूएई में भी कई क्षेत्रों में अमेरिका ने जो थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली लगाया था, ईरान की मिसाइलों ने, उसके ड्रोन ने, छोटे छोटे ड्रोन ने उस पूरे अमेरिकी सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। यानी अमेरिका ने इन देशों में रडार सिस्टम लगाया था ताकि बाहरी हमलों को पहचान कर उन्हें हवा में ही नष्ट किया जा सके, अमेरिका अपने अड्डों को बचा सके। लेकिन ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को ही चौपट कर दिया है। यानी अब कई जगहों पर अमेरिका और उसके साथियों के पास यह सुरक्षा भी नहीं रही। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के ऐसे कई रडार नष्ट कर दिए हैं और अमेरिका इजराइल की जो निगरानी करने की क्षमता थी उसको कमजोर कर दिया है। आप दर्शक एक बार फिर से इजराइल के इस लाल आसमान को देखिए और अंदाजा लगाइए कि दुनिया के कुछ सनकी नेताओं ने जनता को किस तरीके से कीड़े मकोड़ों की तरह मारने का फैसला कर लिया है। ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर दुनिया को कितने गहरे संकट में डाल दिया है। इस वीडियो के पीछे जो आवाजें आ रही हैं उन्हें सुनकर कलेजा हिल जाता है। बच्चे, महिलाएं इस कदर चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, डरे हुए हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं। एक इस वीडियो को भी देखिए, ईरान टाइम ने इसे साझा किया है। एक बिल्डिंग कुछ माइक्रो सेकंड के भीतर ही ईरानी मिसाइल के हमले से पूरी तरह से ध्वस्त हो जा रही है। एक तरफ ये ईरानी मिसाइलों की ताकत का प्रदर्शन है, दूसरी तरफ मानवता के बर्बाद होने का प्रमाण भी है। इस वीडियो की शुरुआत में ही हमने भारतीयों की आवाजें सुनाई, वीडियो दिखाया जो कि मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं, अमेरिका के बेस के आसपास रहते हैं। उन्होंने भी ईरान के हमलों का वीडियो शूट किया और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत
भारत के लोग मिडिल ईस्ट में किन परिस्थितियों में जी रहे हैं, मौत को अपने सामने देख रहे हैं। भारतीयों का हाल क्या है, अंदाजा लगाइए। ईरान मिलिट्री मॉनिटर ने ये 2 तस्वीरें साझा किया है और लिखा है कि शैतान ने यानी इजराइल ने 70 वर्षों में जो कुछ भी बनाया था, हमने उसे 7 दिनों में ही राख में बदल दिया है। अब समझने वाली बात यह है कि इजराइल और अमेरिका के तमाम साथी देशों में, चाहे अमेरिका के दूतावासों पर हमला करना हो या फिर अमेरिका की सुरक्षा प्रणाली को ध्वस्त करना हो, अकेले ईरान इतना सब कुछ कर कैसे ले रहा है? तो इसके बारे में दावा यह किया जा रहा है कि रूस ईरान की जबरदस्त मदद कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि रूस ईरान को खुफिया जानकारी दे रहा है ताकि मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और संपत्तियों को बर्बाद किया जा सके, यानी अमेरिका को घुटनों पर लाया जा सके। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के अनुसार रूस ईरान को बता रहा है कि अमेरिका के युद्धपोत कहां-कहां हैं, उनके विमान कहां-कहां हैं और लड़ाई के अन्य संसाधन कहां रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, रूस ईरान को रियल टाइम खुफिया डेटा भी दे रहा है, यानी किस स्थान पर अमेरिका और इजराइल क्या हरकतें कर रहे हैं। यह सारी जानकारी भी रूस ईरान को उपलब्ध करा रहा है, जिससे ईरान को अपना टारगेट पहचानने में मदद मिल रही है। और टारगेट पहचानने के बाद ईरान जबरदस्त हमले कर रहा है अपने मिसाइलों और ड्रोन के जरिए। ईरान और उससे जुड़े हुए समूहों ने मिसाइल और ड्रोन हमले करके अमेरिका और उसके सहयोगी ठिकानों को बहुत बुरी तरह से निशाना बनाया है। अमेरिकी अधिकारी इस बात से चिंता में है कि रूस अगर इसी तरह से ईरान की मदद करता रहा, तो खुफिया जानकारी देता रहा, तो यह युद्ध बहुत ही खतरनाक बन सकता है और अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा पर सीधे खतरा बढ़ सकता है। इसके साथ ही यह घटना यह भी बता रही है कि रूस और तेहरान एक दूसरे के मजबूत रणनीतिक सहयोगी के रूप में भी सामने आ सकते हैं। इसी बीच भारत में केंद्र सरकार ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने तेल रिफाइनरी कंपनियों से कहा है कि एलपीजी का अधिक से अधिक उत्पादन करिए ताकि घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी की कमी न हो। 3 सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम को यह निर्देश दिया गया है कि जो एलपीजी बनाई जाए उसे मुख्य रूप से घरेलू गैस उपभोक्ताओं को ही बेचा जाए ताकि रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो। सरकार ने यह निर्देश एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1999 के तहत जारी किया है। ये एक तरह से इमरजेंसी वाले आदेश होते हैं। रिफाइनरियों को कहा गया है कि प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल एलपीजी बनाने में ही करें, न कि पेट्रोकेमिकल या अन्य उत्पाद में। यानी प्रोपेन और ब्यूटेन नाम की जो गैस एलपीजी बनाने में प्रयोग की जाती है, सरकार का कहना है कि इनका प्रयोग केवल और केवल एलपीजी बनाने में करिए और उस एलपीजी को घरेलू उपयोग के लिए ही दीजिए, किसी और को नहीं देना है। दूसरी तरफ सरकार ने यह भी दावा किया है कि स्थिति नियंत्रण में है, किसी बड़े संकट की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन यह सब कुछ किया जा रहा है। हम जानते हैं कि होर्मुज जल मरुबंध बंद हो चुका है। खबरों के अनुसार पिछले 24 घंटे में यहां से एक भी जहाज निकला नहीं है, यानी दुनिया भर में तेल और गैस का संकट आने वाला है। अब सब कुछ इस बात पर टिका है कि यह लड़ाई कितने दिनों तक चलती है। युद्ध जितना लंबा खींचेगा, दुनिया उतने बड़े संकट में घिरती जाएगी। अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए। ईरान के हमले में यह औद्योगिक क्षेत्र तबाह नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि फुजैरा पर यह हमला ईरान की गलती नहीं थी, बल्कि यूएई के इस स्थान पर रणनीतिक रूप से हमला किया गया है ताकि दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि ईरान इस महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र तक भी पहुंच सकता है। दुनिया का लगभग 20 मिलियन बैरल तेल रोजाना होर्मुज से गुजरता है और इसे बंद करने की पावर ईरान के पास है और इसका बंद होना पूरी दुनिया में आर्थिक समस्या खड़े कर सकता है। होर्मुज को रोकने की ईरान के पास जो क्षमता है, इसी से निपटने के लिए यूएई ने फुजैराह में एक बड़ा तेल टर्मिनल और उद्योग क्षेत्र बनाया था, यानी होर्मुज को बाईपास करने की व्यवस्था थी। यानी ईरान को कमजोर करने का जुगाड़ यूएई ने बनाया था, लेकिन ईरान ने उस पर हमला कर दिया। अबू धाबी के तेल क्षेत्र से लगभग 400 किलोमीटर दूर लंबी पाइपलाइन के जरिए सीधे फुजैराह में टर्मिनलों तक तेल पहुंचाया जाता था, वहां रखा जाता था। यानी पहले जिस तेल को टैंकरों के जरिए फुजैराह तक पहुंचाया जाता था, उससे बचने का रास्ता निकाला गया था। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बंकरिंग बंदरगाह है। पिछले दिनों ईरानी ड्रोन ने यूएई में घुसकर इस पर भी हमला कर दिया। हालांकि इस ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोका, लेकिन मलबा तेल टैंकरों पर गिरा और आग लग गई। आग पर काबू भी पा लिया गया, लेकिन ईरान ने इतना तो दिखा दिया कि हम वहां भी पहुंच सकते हैं। यानी ईरान के हमले और इजराइल के हमले, अमेरिका के हमले, दोनों मानवता के लिए कितनी खतरनाक स्थितियां पैदा कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देखते जाइए। एक बार फिर से यूपी बिहार के जो लोग इन क्षेत्रों में फंसे हुए हैं, वो जो वीडियो शूट करके भेज रहे हैं, उसको भी देखिए। ये देखो भाई, ये अमेरिका का बेस है, हमारे पास में ही रहता है। ये देखो अभी ईरान जो अटैक कर रहा है ना, ऐसा मार रहा है कि देखो अभी अगर गिर गया इधर एक भी तो हमारा रूम उड़ जाएगा। ये देखो भाई कैसे ऐसा अभी मार रहा है ये। अरे ऐसा ईरान अभी ये देखो मार दिया बहुत तेरी की पूरा रूम हिल रहा है भाई। ये देखो इधर मार दिया भाई। हम लोगों की जान इधर समझ लो खतरा में है और हम लोग अभी जहाँ हैं पता नहीं बच पाएंगे या नहीं। अभी पूरा जंग छेड़ चुका है। देखो ये है अमेरिका का बेस और ईरान मार रहा है इसको। ठीक है, ईरान इसको मार रहा है। ये देख रहे हो, ईरान अभी मार रहा है इसको।
ये गिरा, ये ए चाचा इधर ध्यान देना नीचे। गिरा, ये गिरा। कहाँ गिरा? वो जा रहा, वो अरे अरे बाप रे बाप, मार दिया रे भाई। यही तो मार। चाचा इधर ध्यान देना, ऊपर में जहाँ हम लोग खड़े हैं ध्यान देना, इधर से नहीं गिर जाए। हम लोग यहाँ से भागे। ये देख लो भाई, ये जा रहा है, ये जा रहा है। ए तेरी की, ये तो नहीं रुक पाएगा, ये नहीं रुक पाएगा, कितना भी रोक ले इसको, मार दिया। मार देगा। भागो यहाँ से चाचा।